इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा, इसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे और किस तरह से क्या करना है, कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, इस पर तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। पर दोस्तों अब जो मैं थोड़ा सा आपके आगे बकवास करने वाला हूँ उसको एक बार कि इसमें ही आपकी जीत का रास्ता छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये मैं राइट बोल रहा हूँ, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, इसमें आपको जीतने का मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले मैच में जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ था, पर इसको पकड़ कोई नहीं पाया था। सबने ऊपर ऊपर का सुना और निकल गए भाई, और जिसने पकड़ा उस भाई ने कमेंट भी कर दिया कि भाई जो आपने बोला था वही हुआ। वो कमेंट क्या था, आइए जान लेते हैं। पहले आप कमेंट देख लो भाई, जहां पर ये मैं तो नहीं कर रहा, भाई ने कमेंट किया था आपने बोला था जो कल नहीं चले वो आज चलेंगे, ठीक है। इसी मंत्र में आपको ऊपर नीचे कर रहा था, पर समझना किसको है भाई, बस ये यार टीम मिल जाए, पका पकाया खाना मिल जाए, वही खाना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। यही बात होती है भाई, समझना आपके नजरिया कैसा है, आपका माइंड कैसा है, आप किस तरह से मेरी बातों को लेते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना। जो पकड़ गया वो जीत गया, वो नहीं पकड़ा वो हार गया, सिंपल सी बात है। अब इसमें निकल कर क्या आया है, देखो मैंने सिंपल सी बात बोली थी। फर्स्ट T20 जब हुआ तो क्या हुआ, मैंने सिंपल आपको टीम दिया था कि इस तरह से करना, और फर्स्ट T20 में जो मैंने बोला था कि भाई मैं कैप्टन जो है हार्दिक के साथ जा सकता हूं, और जो मेरा वाइस कैप्टन रहेगा वो मेरा बॉलर रहेगा मयंक यादव, ठीक है। तो आप देखोगे फर्स्ट T20 में क्या हुआ था इन दोनों के साथ। हार्दिक पांड्या ने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए थे फर्स्ट T20 में, आप जहां पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट T20 में काफी बढ़िया पॉइंट्स दिए थे, तो मैंने, और मयंक ने भी अच्छा ही किया था फर्स्ट T20 में। आप जहां पर देखोगे तो मयंक ने भी ठीक ठाक ही किया हुआ है। अब दोस्तों सेकंड T20 जब हुआ तो मैंने एक ही बात आपको बोली थी, जो फर्स्ट T20 में प्लेयर फ्लॉप है वो सेकंड T20 में चलते हुए नजर आएंगे, उनको ट्राई कर लेना। अब जो फर्स्ट T20 में फ्लॉप थे, लिटन दास फर्स्ट T20 में दोस्तों फ्लॉप था, लेना था कि नहीं लेना था, मैंने आपको समझाया भी था कि भाई सेकंड T20 में लेना बनता है, और सेकंड T20 में जे ड्रीम टीम का हिस्सा बन गया, फर्स्ट T20 में जे फ्लॉप था दोस्तों। पर किसको पकड़ना, किसको है भाई, किसी को नहीं। अब देखो बैटिंग में जैसे फर्स्ट T20 में कौन सा प्लेयर फ्लॉप था, जैसे अगर हम वैसे जो बांग्लादेश के प्लेयर थे ये तो वैसे भी फ्लॉप ही थे, फिर भी सांतो ने लगभग आपका अच्छा ही किया था, लगभग पिछले मैच के अकॉर्डिंग ही किया था दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैंने बोला था जो पिछले मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा है तो अगले में शायद ना हो, ठीक है। ये भी पिछले मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा था, इस मैच में फ्लॉप चला गया, ठीक है। जो फर्स्ट T20 में नहीं चले थे वो प्लेयर कौन से, हमें तो वो देखने हैं भाई। देख लो इसने पिछले मैच में फर्स्ट में कुछ नहीं किया था, सेकंड में बढ़िया करके चला गया, ठीक है। फिर जहां पर आप देखोगे हार्दिक पांड्या को तो लेना बनता था क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, मेहदी हसन का भी बनता था भाई, ये तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। और जहां पर अगर आप देखोगे ना, इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स 0 दिया है। अब राशिद हुसैन देख लो भाई, देख लो इसको, फर्स्ट T20 में इसने उतना अच्छा नहीं किया था, सेकंड में देख लो भाई किस तरह की परफॉर्मेंस निकाली है। लेना समझना तो आपको है ना। महमदुल्ला फर्स्ट में फ्लॉप, सेकंड में देख लो भाई, सेकंड में देख लो। मैंने एक ही बात समझाई थी कि भाई जो फर्स्ट T20 में नहीं चले हैं वो सेकंड में चलेंगे। अब नीतीश कुमार रेड्डी बोला था मैंने लेने के लिए, काफी भाइयों का जो कैप्टन भी था, और मैंने बोला था पिछले फर्स्ट में नहीं चला है सेकंड में चलेगा, और चला भाई, देख सकते हो आप कैप्टन बनकर आया, ठीक है ना। तो और कितना एग्जाम्पल चाहिए आपको, और कितना मैं आपको जहां पर बताऊं कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आज एक और आपको बात बताऊंगा, आज एक और बात बताने वाला हूं। अब है ये थर्ड T20, ठीक है, ये थर्ड T20 है। अब वो प्लेयर ज्यादा चलेंगे जो लगातार 2 मैचों से फ्लॉप है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब उनकी परफॉर्मेंस जरूर आएगी जो लगातार 2 मैचों से फ्लॉप है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि वो प्लेयर भी चलेंगे जो मतलब दोनों मैचों में थोड़ा थोड़ा चले हैं, मतलब थोड़े थोड़े का मतलब जो मार तो 50 रन सकते थे पर उन्होंने किए 20-25 रन है,
और कैच या एक विकेट लेकर उन्होंने पॉइंट्स वगैरह करके ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। तो ऐसे प्लेयर को भी आपको फाइंड करना, मैंने नहीं फाइंड करना भाई, मैं बता सकता हूँ। आप क्या चाहते हो, पका पकाया खाना मिल जाए बस खाना है और कुछ भी नहीं है, पर भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपकी किस्मत में अगर लिखा है मेहनत करके ही खाओगे तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। जिसका लक अच्छा होता है वो तो भाई उसको तो जो भी रैंडमली जो भी उसने उठा लिया उसको मिल जाएगा, पर अब सबको तो रैंडमली नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये भी तो आप सबके अपने अपने कर्म होते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि भाई सब आप अच्छे ही कर्म करते हो तो आपको आपका लक इतना अच्छा है, आप पर भगवान इतना मेहरबान है कि आपको सीधा रैंडमली आप टीम लगाओगे और आपको 1 करोड़ आपके खाते में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कईयों को गॉड गिफ्टेड होते हैं और कुछ को भाई मेहनत करके ही ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। अब रास्ता आपको चुनना है, मेहनत करके आना है या फिर भगवान के भरोसे बैठे रहना है कि भाई जब वो देगा तो देगा, नहीं तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। पर देखो अब सोचो मेरी बात को, अब जहां पर कुछ प्लेयर्स आपको नजर आएंगे जैसे संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जो लगातार फ्लॉप हो रहा है, जो इसका पोटेंशियल है उसको ये यूज नहीं कर पा रहा, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उस तरह से ये अभी तक वर्क नहीं कर पाया है। आप खुद अपने मन से क्वेश्चन पूछो, क्या संजू सैमसन 10-20 रन बनाने वाला प्लेयर है? मुझे इस बात का आंसर दो, क्या संजू सैमसन 10-20 रन बनाने वाला प्लेयर है? नहीं भाई। आप देखो इस मैच में इसने 43 पॉइंट्स दिए हैं, पर रन्स अगर आप देखोगे तो 29 ही रन्स बने हैं, ज्यादा रन्स नहीं बनाए हैं, बाकी इसने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। सेकंड में अगर आप देखोगे सेकंड मैच में, तो सेकंड मैच में इसने 10 ही रन बनाए हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। तो ये अभी घुट घुट कर खेला है, मतलब एक तरफा इसके रन्स नहीं आए हैं। जैसे एक तरफा की अगर मैं बात करूं, जैसे जहां से मैं आपको बताऊंगा एक तरफा रन्स, जैसे रिंकू सिंह का आप देख लो दोस्तों, रिंकू सिंह का एक तरफा रन्स आया है पिछले मैच में, और मैंने बोला था जो पिछले मैच में नहीं चला है वो सेकंड T20 में चलेगा, और ये सेकंड T20 में चला है भाई। और ये कोई मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, ये भाई का कमेंट है, ये आप खुद देख लो, मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। आपने बोला था जो कल नहीं चले वो आज चलेंगे, इसमें ही विनिंग था, पर समझना किसी को नहीं था उस टाइम पर। मैंने पहले आपको क्या कहावत बोली कि मौका आपको कभी कभी मिलेगा जीतने का, पर हार आपको हर दिन मिलेगी। इस बात को गांठ बांध लेना, ये बहुत गहराई वाली बात मैंने आपको अभी बताई है कि भाई जीतने के लिए आपको मौका कभी कभी मिलेगा। जैसे सेकंड T20 में आपको मौका मिला था, पर इस भाई ने पकड़ लिया, कैच कर लिया, जीत गया। पर अब जो मौका किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भाई मैच के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा जब मैच होगा, पर ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ना तो बार बार पैटर्न रिपीट होते हैं, ना ही बार बार आपको मौका मिलता है। आपको लगातार हारना पड़ता है एक मौके की तलाश के लिए, और जो मौका मिलता है उसमें आपको मोटा अमाउंट विन करना पड़ता है। जो आपने 10 दिन की हार ली है, 10 दिन आप हारे हो, वो एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें इस 10 दिन का लॉस भी कवर हो, प्लस अगले 10 दिन का प्रॉफिट भी आपके आगे आना चाहिए। अगर ऐसा आप करने में सक्षम नहीं हो तो भाई छोड़ दो, हारोगे और तबाह हो जाओगे इस फील्ड में। फैंटेसी आप नहीं खेलने के लिए बने हो, ठीक है। जो भाई सोच रहा है कि भाई ऐसे ही मिल जाएगा, हम तो ऐसे ही है, तो भाई निकल जाओ, सिंपल, और कोई काम करो अच्छा वाला, ठीक है। हाँ, फन के लिए खेलते हो, मजे के लिए खेलते हो, वो कर सकते हो, वो नो डाउट वो ही करना चाहिए। आपका लॉस आपके सर पर नहीं आ जाना चाहिए, आपको इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। आपका लॉस अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है ना कि भाई हाय मैं 1000 हार गया, मैं 10,000 हार गया, मैं 5,000 हार गया, मैं 50,000 हार गया, मैं 2 लाख हार गया, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको पता है भाई, अगर आप 2000 भी हार चुके हैं ना तो आपको पता चल चुका है, अंदर से आपको पता चल चुका है, ठीक है। अंदर की आपकी आत्मा बोल रही है कि भाई मत खेल,
इसमें मैं लॉस कर रहा हूँ, मत खेल। पर एक तरफ जो शैतानी दिमाग है ना, शैतानी जो दूसरा पक्ष होता है, वो क्या बोल रहा है, नहीं खेल, मजा आ रहा है, नहीं खेल, देखा जाए अगले में तू विन करेगा, अगले में तू विन करेगा। पर ऐसा नहीं होता है भाई। जो आपको फर्स्ट में आवाज आ रही है ना कि भाई 5,000 हार चुका हूँ, अब छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है इसमें, तो भाई उसको वर्क में लाओ, उसको फॉलो करो, ना कि उसमें जो बोल रहा है खेल खेल, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अगले में जीतेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप 2,000 5,000 हार चुके हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फैंटेसी आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। और भाई आपका ना मनी मैनेजमेंट भी नहीं है, मैं सिंपल बता देता हूँ। हार का सबसे बड़ा कारण वो भी है, मतलब आप मान लो ग्रैंड लीग की टीम लगाते हो और आपको ग्रैंड लीग में जीतना है, ठीक है, पर ग्रैंड लीग आप एक दिन में तो जीतोगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो आप अगर हार भी रहे हो ग्रैंड लीग में, तो आपको पैसा तो कहीं से आना चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा हेड टू हेड में, ठीक है, या फिर स्मॉल लीग में, 3 मेंबर में, 4 मेंबर में, तो वो भी आपको कंटिन्यू एक साथ लगाने पड़ेंगे, ताकि आप अगर ग्रैंड लीग में हारते रहो और हेड टू हेड स्मॉल लीग आपको प्रॉफिट करवाता रहे और आपका लॉस कवर होता रहे। पर ऐसा आपको करना नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब दोस्तों इस मैच में वो प्लेयर जरूर ले लेना जो मतलब अभी उतना खुलकर नहीं खेले हैं, नंबर 1 पॉइंट्स जो है। नंबर 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया है संजू सैमसन, ठीक है, जो अभी तक खुलकर नहीं खेल पाया है। नंबर 2 जो मेरा पॉइंट्स है वो है कि जो 2 मैचों से फ्लॉप है। अब 2 मैचों की अगर हम बात करें तो 2 मैचों में कौन प्लेयर फ्लॉप है, आपको जहां पर फाइंड बहुत ही कम मिलेंगे। जैसे 2 मैचों में अगर मैं फ्लॉप प्लेयर की बात करूं तो आपको ये भी ऐसा प्लेयर है जो घुट घुट कर खेला है, अभी पूरी तरह से खुलकर नहीं खेला है, ठीक है। फिर अगर मैं सांतो की बात करूं तो सांतो भी अभी खुलकर नहीं खेला है, लगभग ये 20-25 इस तरह के रन्स कर रहा है। अगर आप जहां पर देखोगे 27 रन किए हैं, अगर आप जहां पर देखोगे तो दोस्तों 11 रन किए हैं, बाकी कैच पकड़े हैं 2, ठीक है ना, तो ये भी खुलकर नहीं खेला है। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा भी दोस्तों अभी तक खुलकर नहीं खेला है। हालांकि पिछले मैच में इसने जरूर एक विकेट लिया था, तब जाकर पॉइंट्स दिए थे, आप देखोगे तो इसने विकेट लिया है, बाकी रन इसने कुछ नहीं किया, 15 रन किए हैं। और पहले मैच में तो ये ऑलरेडी फ्लॉप था दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हो पहले मैच में तो ऑलरेडी फ्लॉप था। तो आप ये देखो कि संजू भी आपका गुट गुट कर खेल रहा है, अभिषेक शर्मा भी अभी तक पूरी तरह से नहीं खेला है, सांतो आपका पूरी तरह से अच्छे से नहीं खेला है, हरडोय आपका जो है अच्छे से नहीं खेला है, ठीक है ना। बाकी ऐसा भी प्लेयर नहीं ले लेना है कि जो मतलब बिल्कुल ही खराब खेलता हो, ठीक है। जे भी एक प्लेयर है, जे भी उतना बढ़िया अभी तक नहीं खेल पाया है, तो ग्रैंड लीग के लिए तो आपको रिस्क ही चाहिए ना, तो ऐसे ही रिस्क काम करते हैं। अब जहां पर अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर में तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि उनके पास तो एडवांटेज है, अगर वो बैटिंग से नहीं चलेंगे तो वो बॉलिंग से चल पड़ेंगे, तो उनके पास एडवांटेज है, इसलिए उनको तो ट्राई करना बनता है। अब आर हुसैन की बात करें तो इसने पिछले मैच में दोस्तों 3 विकेट निकाल लिए हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, जहां पर 4 ओवर में 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर जहां पर आप इंडिया का देख सकते हो। अब देखो जहां पर ना इम्पोर्टेंट ये भी है कि इंडिया बैटिंग पहले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो ये सब विकेट निकाल सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप समझते नहीं हो, बाद में मुझे भी पछतावा होता है कि ये मेरी वजह से हार रहे हैं, ठीक है ना, मुझे खुद पछतावा होता है, क्योंकि मैं बताना क्या चाहता हूँ और समझकर क्या चले जाते हैं, ठीक है ना, तो यही दिक्कत आ रही है। तो देखो ये आर हुसैन है, अब ये कब वर्क करेगा, मतलब ये चलेगा कब, ये तब चलेगा। अब देखो पहली बार इंडिया ने बांग्लादेश ने पहले बैटिंग किया तो ये कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, दूसरी बार इंडिया ने पहले बैटिंग किया तो इसको विकेटें मिल गए। अब कहने का मतलब ये है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगा तभी बांग्लादेश के बॉलर को विकेट मिलेगी, ये समझ लेना मेरी बात को। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो इंडिया खेलता जाएगा, आउट होते जाएंगे, खेलते जाएंगे। इंडिया के प्लेयरों का यही रहेगा ना कि हम बोर्ड में अच्छे रन्स बनाएं, मतलब बोर्ड पर अच्छे रन्स लगाएं, जैसे 200 लगाएं या 210 लगाएं या फिर 180 बनाएं। तो इतना स्कोर बनाने के लिए कुछ तो विकेट का बलिदान देना पड़ेगा, कुछ तो विकेटें बांग्लादेश के बॉलर को मिलेंगी, जैसा कि हमें सेकंड T20 में मिला, तो वैसा ही देखने को मिलेगा थर्ड T20 में। आपको ये देख रहा है कि बैटिंग कौन कर रहा है। अगर बैटिंग इंडिया पहले कर रहा है तो मानो चाहे ना मानो,
बांग्लादेश के बॉलर को विकेटें मिलेंगी, ये गारंटी है, ये गारंटी आपको लेने पड़ेंगे। जो मेन बॉलर हैं उनके, जैसे टी साकिब, देखो टी साकिब का क्या था, मैंने फर्स्ट T20 में आपको बोल दिया था कि अगर ये बंदा खेले, ठीक है, वीडियो से पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टी साकिब अगर फर्स्ट T20 में खेले तो इसको जरूर लेना। ये फर्स्ट T20 में नहीं खेला, मैंने सेकंड T20 में भी आपको बोला कि टी साकिब अगर खेले तो इसको जरूर लेना। और देखो भाई रिजल्ट आपके सामने है, सेकंड T20 में इसने बढ़िया किया। अब देखो बढ़िया कैसे किया, क्योंकि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था, समझ रहे हो मेरी बात को। बांग्लादेश के बॉलर को तभी विकेटें मिलेगी अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी दोस्तों मैं रिकॉर्ड एंड स्टैट्स आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये भी जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम टीम बनाएंगे कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो देखो थर्ड T20 मैच है, कल खेला जाएगा 7 बजे, ठीक है। कौन सा स्टेडियम रहेगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मैच खेला जाएगा। और हैदराबाद में खेला जाएगा तो आपको पता है हैदराबाद की टीम से कौन कौन प्लेयर खेलते हैं। हैदराबाद की टीम से आपके अभिषेक शर्मा खेलते हैं, हैदराबाद की साइड से IPL में आपका नीतीश कुमार रेड्डी खेलता है, हैदराबाद की साइड से शायद आपका वाशिंगटन भी खेलता है, वाशिंगटन सुंदर, जहां तक मुझे पता है। तो ध्यान में रखना इन प्लेयर्स को, ठीक है। हैदराबाद में संजू का भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये कुछ प्लेयर हैं जो कर सकते हैं कुछ बड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया ने 7 मैचेस विन किए हैं, बांग्लादेश ने 1 मैच विन किया है। T20 की बात करें, इंटरनेशनल मैचेस कितने हुए हैं, तो दोस्तों 2 ही इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिसमें बैटिंग सेकंड ने 2 मैच विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर दोस्तों जहां पर आपको 196 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जहां पर अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 170 से ऊपर का ही स्कोर बना है दोस्तों, और 190 से ऊपर का ही स्कोर बना है। तो आप खुद देख सकते हो टोटल मैचेस जो प्ले किए गए हैं 2 मैचों में 170 और 190 से ऊपर का ही स्कोर बना है। T20 डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो 78 मैचेस हुए हैं दोस्तों, 78 मैचेस, ठीक है, T20 डोमेस्टिक के, जिसमें 150 से नीचे का स्कोर 35, ठीक है, 150 169 के बीच का स्कोर 12 बार, ठीक है, 170, तो मतलब स्कोर तो हाई बनता ही बनता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। हैदराबाद के पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी पिच है दोस्तों, ठीक है। पिचर बोर्ड की बात करें तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पिच की बात करें तो बैटर्स के लिए काफी मददगार रही है। इस पिच पर बैटर्स जमकर रन बनाते हैं। इस पिच पर पहले बैटिंग करते हुए औसतन स्कोर की अगर बात करें तो 171 रन का है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि अगले मैच में उम्मीद है कि कोई बड़ा स्कोर बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां पर बड़ा स्कोर बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों जहां पर टीम किस तरह से बनानी है। अब देखो दोस्तों कुछ प्लेयर तो वैसे भी मैंने ऑलरेडी टीम में लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये आपके संजू है, अभिषेक है, शांतो है, हरदोए है, ठीक है ना, ये कुछ प्लेयर हैं ऑलरेडी टीम में ट्राई किए हुए हैं। बाकी जहां से आप जा सकते हो वरुण चक्रवर्ती के साथ दोस्तों, बढ़िया करके जा सकता है वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। फिर जहां से अर्शदीप डेथ में बॉलिंग डालेगा तो ये भी बढ़िया कर सकता है। फिर जहां पर आप हर्षित राणा और मयंक यादव दोनों में से किसी को भी लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो आप जहां से मुस्तफिजुर बजूर और टी साकिब दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर इनको पिक नहीं करना है तो जहां से आप आर हुसैन के साथ जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, क्योंकि लेग ब्रेक गुगली डालेगा तो स्पिन कहीं ना कहीं बढ़िया करके जा सकती है। रियान पराग ओवर डाल रहा है पिछले मैच में दोस्तों, देख सकते हो। मैंने बोला था जो पहले T20 में नहीं चला है वो सेकंड में चलेगा तो वो सेकंड में चला है भाई, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब ये भी हो सकता है जो सेकंड में चला है वो थर्ड में फ्लॉप होगा, पर समझने की बात है ना, करेगा कौन, ठीक है। 2 ओवर करवाए हैं, 1
विकेट लिया है। तो आप चाहो तो इनको ले सकते हो। वाशिंगटन सुंदर एक बढ़िया पिक है। रेड्डी जहां पर है दोस्तों, रेड्डी को भी लेना पड़ेगा। तो जहां पर मैं एक आधे प्लेयर पर रिस्क लेकर जहां से रेड्डी को ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलराउंडर कहीं ना कहीं 6 ऑलराउंडर को मैंने टीम में रखा है, बाकी 3 ही प्लेयर जो लिए हैं मैंने बांग्लादेश के लिए हैं, ठीक है। और जहां से जो कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको कर सकते, सूर्या को आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो दोस्तों कर सकते हो, पर सूर्य को आप तभी ट्राई कर सकते हो जहां पर किसी पर रिस्क लेना पड़ेगा। या तो आपको रियान पराग पर रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर आपको वाशिंगटन सुंदर पर रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक पर रिस्क लेना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग में तो आपको अर्शदीप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डेथ में बॉलिंग डालेगा और शुरू में भी बॉलिंग डालता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप चाहो तो जहां से एक प्लेयर पर अगर रिस्क लेना चाहते हो, जैसे जहां से 3 आपने ऑलराउंडर रखे हैं, रियान पराग है, वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी है, तो आप रियान पराग पर अगर रिस्क लेना चाहते हो तब आप बड़ा प्लेयर सूर्य कुमार को ले सकते हो, क्योंकि सूर्य कुमार पिछले दोनों मैचों में मतलब उतना बढ़िया नहीं खेल पाया है। अगर आप फर्स्ट T20 की बात करें तो 29 रन बनाए थे, सेकंड की बात करें तो फ्लॉप रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड में रन आ सकते हैं, थर्ड T20 में रन आ सकते हैं, तो इसलिए आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों जहां पर आप जा सकते हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो संजू के साथ जा सकते हो, ठीक है। काफी टाइम से ये भी ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल ना के बराबर। बाकी अगर सेफ ही जाना है तो आप अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। इसके पीछे का कारण ये भी है कि ये दोनों हैदराबाद की टीम से खेलते हैं, ठीक है, हैदराबाद की टीम से। तो मैच कहाँ पर हो रहा है, हैदराबाद में। तो IPL ये हैदराबाद से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पिच का काफी नॉलेज है, पिच पर किस तरह से खेलना है, क्या करना है, किस तरह से जहाँ पर पारी को बिल्डअप किया जाता है, तो इनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो आप चाहते हो तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो ना। तो अभी तक अभिषेक शर्मा अपने लय में नजर आया है, बढ़िया खेल पाया है, ठीक है। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी को लेने का ये भी मतलब है, क्योंकि ये बैटिंग भी कर रहा है प्लस बॉलिंग भी डाल रहा है, तो ये बढ़िया कर सकता है। बाकी संजू को लेना है तो संजू भी एक बढ़िया पिक है, ट्राई कर सकते हो। और ये भी मैटर करेगा दोस्तों कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो आपको बांग्लादेश के बॉलर जरूर उठा लेने हैं दोस्तों। ये आप इस माइंडसेट से मत रहना कि इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो कोई आउट ही नहीं होगा। ये ध्यान में रखना मेरी बात को। अगर इंडिया पहले बैटिंग करके गया तो कहीं ना कहीं इंडिया के 5-6 विकेट जाएंगे 200 रन पहुंचते पहुंचते, ठीक है। अगर इंडिया 200 से ऊपर का रन करेगा तो लगभग 4-5-6 विकेट तो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो विकेट मिलेंगे वो बांग्लादेश के बॉलर्स को मिलेंगे, तो ध्यान रखना इस बात का। हाँ, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है तो आप इंडिया की साइड से इस तरह का टीम लेकर चल सकते हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।